अगर आप भी स्किन वाइटनिंग चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों के साथ में 3 स्किन वाइटनिंग सीरम कह लें या बूस्टर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़र्स्ट जो है वो है फ़ायज़ा। ये पाकिस्तानी लोकल से ब्रांड है, आपको कहीं भी इजीली फार्मेसी या कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएंगे। ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ओपन करके ये अंदर से इस तरह सीरम या बूस्टर बेस पे निकलते हैं। अच्छा, ये वाले जो बूस्टर होते हैं छोटे छोटे ग्लास बॉटल में, इनको आपने कभी भी डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना होता है। इनको जब भी यूज़ करना होता है किसी मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके। सेकंड मैं शेयर करूंगी बायोकोस का। बायोकोस मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। ये पूरा बंडल भी आता है, मतलब कि इसकी क्रीम भी आती है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। लेकिन अभी मैंने जस्ट 3 वाइटनिंग बूस्टर बॉडी के लिए बाय किए हैं, क्योंकि मैं इनको बॉडी पे यूज़ करती हूँ, फेस पर यूज़ नहीं करती। आप लोगों को भी यही कहूँगी, कभी भी फेस पर यूज़ मत करना। थर्ड जो है आर्ची वाइटनिंग सीरम। ये भी आपको कहीं भी लोकल सा फार्मेसी पर या कॉस्मेटिक शॉप पर मिल जाएगा। और ये भी वाइटनिंग के लिए, ग्लो स्किन के लिए यूज़ किया जाता है। ओपन करके दिखा देती हूँ। ओपन करके ये इस तरह की प्लास्टिक पैकिंग में आता है। अब बात कर लेते हैं कि आपने इन तीनों प्रोडक्ट को यूज़ किस तरह करना है। आपने अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र लेना है, क्योंकि समर सीज़न है। समर सीज़न में क्रीम नहीं यूज़ की जाती बॉडी पे, तो आपने कोई भी अपना बॉडी लोशन या बॉडी मॉइस्चराइज़र लेना है। और फ़ायज़ा पूरा आपने फ़ायज़ा बूस्टर जो आपने पूरा यूज़ करना है, उसके अपने मॉइस्चराइज़र में ऐड करना है। और बायोकोस भी आपने पूरा ऐड करना है। आर्ची जो है, आर्ची बूस्टर या सीरम, ये आपने 4 से 5 ड्रॉप ऐड करने हैं। आर्ची वाइटनिंग सीरम आपने पूरा अपने वाइटनिंग मॉइस्चराइज़र या लोशन, बॉडी लोशन में मिक्स नहीं करना। सेकंड नंबर पे ओवर एक्सीड नहीं करना। ओवर एक्सीड से मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा इनको नहीं, जैसे एक बोतल है तो आपने 2 नहीं लेनी। मैंने एक वाइटनिंग सीरम या बूस्टर को ऐड करने से भी आपको उसी तरह के रिज़ल्ट मिलेंगे जो आप चाहते हो। बस ओवर एक्सीड नहीं करना।